क्लाउड में रहने से यही भी मैं अपने सिस्टम से निकाल देता हूँ, या फिर कॉपी पेस्ट करने की जरूरत ही नहीं। हाँ चलिए, ये आपके इतने आ गए आपके। अब ये आपका बताइए, इसे हम कैसे लिख सकते हैं, ए आई जे और ये क्या हो गया, एम बाई एन। शॉर्ट में इसको ऐसे देंगे, ए आई जे हो गया और ये क्या हो गया, एम बाई एन हो गया। कंपटीशन में जनरली है ना शॉर्ट में ही लिखा जाता है, क्योंकि बड़ा लिखने में पर क्या है, टाइम लिखना लगता है, इसीलिए इसी चीज को वो क्या करते हैं, शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं, एम बाई। जो भी आपका ऑर्डर है वही आपका ये आ जाएगा, ये ठीक है। अब दूसरा देखिए, अगर मैंने ये लिख दिया बी इज इक्वल ए आई जे है और ये मैंने लिख दिया 3/3, तो इसका मीनिंग आपका क्या हो गया, ये तो जनरल मीनिंग हो गया, A11 A12 A13, ये क्या हो गया A21 A22 और ये हो गया A23, और ये क्या होगा A31 A32 और ये क्या हो गया A33। ये ठीक जैसे कह रहे हो, ये है, इसी को उसने क्या किया 3/3 के फॉर्म में ये लिख दिया, और बाकी है ना ए आई जे तो निकालने हैं ना आप पहले से आप। नेक्स्ट हम जो सीखते हैं वो क्या है, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। वो कुछ कंप्लीशन में आते हैं, ये देखिए। नेक्स्ट है मेरा टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में क्या हो गया आपके, पहला रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, ये तो आपको पहले से पता है। रो मैट्रिक्स आप जानते हैं ना, ये क्या हो गया रो मैट्रिक्स, ये आपका क्या हो गया कॉलम मैट्रिक्स, डबल एन हो गया, ये हो गया आपका कॉलम मैट्रिक्स हो गया। दूसरा हो गया आपके स्क्वायर मैट्रिक्स, ये तो आप पहले से जानते हैं, जो मुझे जरूरत है उसके हम स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। नेक्स्ट है मेरा डायगोनल मैट्रिक्स हो गया, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स यानी अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अच्छा, मैं अभी मुझे सीखना है स्क्वायर मैट्रिक्स, तो आप जानते हैं रो एंड कॉलम इक्वल होता है। अब मेरा जो एक टर्म है डायगोनल मैट्रिक्स, और एक और जो टर्म है वो है स्केलर मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, ये सब क्या है थोड़ी सी ज्यादा इंपॉर्टेंट। स्केलर मैट्रिक्स है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, ये सब क्या है ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसमें हम फोकस करेंगे, और बाकी सारा चीज तो ऐसे सीरीज में कर चुके हैं। चलिए अब देखिए डायगोनल मैट्रिक्स, एक होता है डायगोनल एलिमेंट्स होता है, कोई भी मैंने ले लिया, सपोज किया A11 हो गया, A12 है, A13 है, विशेष क्या होगा A21 A22 और A है A23, और ये मेरा क्या होगा A31 A32 और A33 आ गया, राइट है। अब ये आपका क्या हो गया डायगोनल एलिमेंट्स हो गया आपके, ये आपका क्या हो गया, ये मेरा डायगोनल एलिमेंट्स हो गया। ठीक है, डायगोनल एलिमेंट्स में क्या होते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स आपका, डायगोनल जो एलिमेंट्स है क्या हो गया आपका A11 A22 और A क्या हो गया A33 हो गया। यानी डायगोनल जो एलिमेंट्स है हमेशा आपका किस फॉर्म में होते हैं, AI के फॉर्म में होते हैं। देखिए डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा आपका किस फॉर्म में होगा, AII, यानी दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तभी वो डायगोनल होगा। इसलिए आपका जो डायगोनल जो बन रहा है, अब देख रहे हैं यही मेरा डायगोनल बन रहा है वह, और ये हम कहें इधर वाला डायगोनल होगा, नहीं, दिस इज नॉट ए डायगोनल एलिमेंट, क्योंकि ये वाला इस फॉर्म को सेटिस्फाई नहीं करता है, इसीलिए ये वाली जो फॉर्म है आपका नहीं होगा। चलिए ठीक है, ये आपका हो गया डायगोनल एलिमेंट्स हो गया, एलिमेंट्स हो गया। चलिए ये हो गया मेरा डायगोनल एलिमेंट्स। दूसरा देखिए, नेक्स्ट है डायगोनल मैट्रिक्स किसे कहते हैं, वो देखिए आप। डायगोनल मैट्रिक्स हो गया, जो डायगोनल मैट्रिक्स है वो हो गया आपका
जिसमें क्या है, ओनली डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स मस्ट बी जीरो। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है, ये आपका कोई भी आपका ये हो गया, ए है जीरो है जीरो है, जीरो है बी है जीरो है, और जीरो जीरो आपका सी हो गया। इसका मीनिंग क्या हो गया, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो गया, जीरो हो गया। नहीं, ये आपका एलिमेंट्स जो होंगे वो कैसा बनेगा, ए आई जे इज इक्वल जीरो वेयर आई इज नॉट इक्वल टू जे। ए आई जे हो गया जीरो तब जब आई इज नॉट इक्वल टू जे, आई इज नॉट इक्वल टू जे, यानी दोनों क्या होगा, डिफरेंट हो गया। ये मेरा कितना होगा, ये 1 2 हो गया, ये 1 3 हो गया, तो जीरो हो गया। अब ये बताइए क्या हो गया, ए आई आई वाले क्या हो गया, वो जीरो हो भी सकता है लेकिन वो ना भी हो, कुछ भी हो सकता है। ये मेरा क्या है, एनी रियल नंबर हो सकते हैं, रियल जो भी है ना, ये आपके जितनी भी है वो क्या होगा, नॉन जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो क्या होगा, नॉन जीरो भी हो सकता है। ये नॉन जीरो होना बिल्कुल है, जीरो नहीं हो सकता, जीरो भी हो सकता है, और ये जनरली नॉन जीरो आपको दिखाई देगा। लेकिन अदर जो एलिमेंट्स है वो क्या होना चाहिए, मस्ट बी जीरो। यानी अदर जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है वो क्या होना चाहिए, मस्ट बी जीरो। ये हो गया डायगोनल मैट्रिक्स। इसी को हम शॉर्ट में कैसे लिखते हैं, वो देखिए, ए मेरा हो गया डी आई जी, और ये आपको क्या लिख दिया, ए बी सी हो गया। डायगोनल एलिमेंट्स है। अब ये देखो पूरे को लिखने की जरूरत नहीं है, तो उसमें क्या लिख दिया, शॉर्ट में लिख दिया। शॉर्ट में क्या लिख दिया, ई आई ए जी लिख दिया, और क्या हो गया आपका, एबीसी लिख दिया। इसका मीनिंग हो गया वो आपका। अगर यही चीज आपका एबीसीडी हो गया तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, इसका मीनिंग बताइए क्या हो गया, ए बी सी डी हो गया। यानी क्या हो गया, ये 4/4 का हो गया। ठीक, वो 3 का है तो एबीसी हो गया, और ये 4 है तो क्या हो गया आपका, ए बी सी एंड डी हो गया। तो वैसे भी देखा जाए तो ये क्या हो जाएगा, अगर हम इसको दिखाना चाहें कि ए जीरो 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 जीरो, बी जीरो 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 जीरो, सी जीरो, और क्या होगा, जीरो 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 डी हो गया। जी समझ में आ गया। अब इसी को आप शॉर्ट में लिखेंगे तो ये आपको क्या हो जाएगा, डी आई जी हो गया, डायगोनल ए बी सी और डी, क्या हो गया आपका डायगोनल हो गया। चलिए, ये तो हो गया डायगोनल एलिमेंट्स हो गया। दूसरा देखिए, नेक्स्ट है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या है वो देखिए आप। स्केलर मैट्रिक्स आप देखिए, कोई भी मैट्रिक्स इफ द डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो गया, a diagonal matrix is a scalar if the diagonal elements are equal। स्केलर मैट्रिक्स क्या हो गया, ये diagonal matrix is a scalar matrix, a diagonal matrix is a scalar matrix, a diagonal matrix is a scalar matrix if its diagonal elements are equal। अब इसका मीनिंग क्या हो गया, अब देखो डायगोनल एलिमेंट्स में अगर सारे एलिमेंट्स इक्वल आ गया तो हम उसे स्केलर है। जैसे वहां पर देखिए क्या हो गया, ये आपका ए जीरो 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 ए जीरो और जीरो जीरो एक, ये समझ में आ गया। तो जब डायगोनल एलिमेंट्स में क्या होगा, सारे डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे, अलग भी हो सकते हैं, अलग भी हो सकता है डायगोनल में। बट स्केलर मैट्रिक्स होगा तो क्या होगा, सारे डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे, सेम ही रहेगा। तो स्केलर, ये जी मेन में आ चुका है। ये क्या है आपके जी मेन में, ये टर्म आ चुका है। अब जी मेन में क्या है वो भी बता रहे हैं। दूसरा आता है ट्रेस ऑफ ए। ट्रेस ऑफ ए, ट्रेस ऑफ ए का मीनिंग होता है सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। ये जे मेन में है बराबर। क्या हो गया आपका, ये है आपका ए मेन में आया हुआ। ट्रेस ऑफ ए क्या होगा, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स हो गया।
यहां बताइए ट्रेस ऑफ ए क्या हो गया, ए 3 हो गया। और अगर हम पीछे चलें तो इसमें ट्रेस ऑफ ए बताइए क्या हो गया, इसका जो ट्रेस ऑफ ए है वो कितना हो गया, ए प्लस बी प्लस सी हो गया आपका। ये ठीक है। अब ये देखिए, ये हमेशा हमेशा यहाँ क्या है, ट्रेस तभी होता है, डायगोनल कब बनते हैं जब वो स्क्वायर मैट्रिक्स। जब भी आपसे पूछे जो डायगोनल मैट्रिक्स है, तो डायगोनल मैट्रिक्स होने के लिए क्या चाहिए उसको, स्क्वायर मैट्रिक्स होना होगा, तभी वो डायगोनल निकल सकता है और तभी उसमें ट्रेस भी निकल सकता है। क्योंकि ट्रेस कब निकलते हैं, जब वो डायगोनल मैट्रिक्स हो, तो सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं। चलिए ये है ना जी मेल में आ चुका है। अब आगे देखिए, ये मेरा हो गया ट्रेस ऑफ, ये हो गया सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स हो गया। नेक्स्ट है आपका ट्रेस ऑफ, ये हो गया स्केलर मैट्रिक्स भी हो गया, जितनी का भी चाहे उतनी का भी बना सकता है। नेक्स्ट है आपका, ये तो हो गया स्केलर मैट्रिक्स हो गया। दूसरा है अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो गया। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का देखिए मैं एग्जांपल देता हूं, ए बी सी 0 बी ई 0 0 एफ हो गया अपर ट्रायंगुलर। यानी क्या होगा, डायगोनल के नीचे का एलिमेंट सारे 0 हो गए। नहीं, ये क्या हो गया, डायगोनल के नीचे का एलिमेंट्स क्या हो गया आपका, 0 हो गया। राइट है। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, आपका क्या हो गया, ए आई जे इज इक्वल क्या होगा 0, जहां पे आई मेरा क्या होगा ग्रेटर देन 0। ये सब है ना कंपटीशन में डिफिनेशन डालते हैं ना। ए आई जे 0 है कब, जब आई इज ग्रेटर देन 0। ये बताइए क्या हो गया, ये आपका कितना हो जाएगा, ए मेरा कितना हो गया, 3 1 हो गया ना। तो देखिए क्या हो गया, ए आपका हो गया, ये मेरा कितना हो गया, ए 3 1 हो गया। ये आपका कितना हो गया, ए 3 1, आपका क्या होगा 0। तो देख रहे हैं आपका 3 इज ग्रेटर देन 1 हो गया ना। तो ऐसे ही बताइए क्या होगा, ए 2 1 भी क्या होगा 0 हो गया। अब बताइए क्या होगा, ए 3 2 भी क्या होगा 0, क्योंकि 3 इज ग्रेटर देन 2 हो गया। तो वही आपके एलिमेंट्स है ना, वो 0 होना चाहिए। दूसरा एलिमेंट्स हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, बट जो रिमेनिंग जो एलिमेंट्स है, जो ए आई आई इज ग्रेटर देन जे, ये आपका ग्रेटर, ये 0 होनी चाहिए। दूसरा तो ये हो गया। नेक्स्ट चीज, नेक्स्ट क्या है मेरा, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो गया। नेक्स्ट मेरा है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये हो गया आपका, ये है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में देखिए ये क्या हो गया, सपोज किया मैंने बी ले लिया, तो ये क्या हो गया, नीचे वो वाली क्या हो गया, ऊपर जो था वो नीचे आ गया हुआ। ए हो गया 0 0 हो गया, बी हो गया, सी हो गया 0 हो गया, और ये क्या हो गया, डी ई एफ हो गया। अब यहाँ बताइए क्या हो गया, ये मेरे क्या कहते हैं इसको, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और इसमें क्या हो गया आपका, ए आई जे आपका क्या होगा, इज इक्वल 0 हो गया, जब क्या हो गया आई इज लेस देन जे हो गया। ये ठीक है। अब इन दोनों को मिला दिया जाए उसे हम कहते हैं ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और दोनों को मिला दिया जाए तो वो क्या कहलाएगा, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। दोनों का अगर हम ज्वाइन कर देंगे तो ये क्या कहलाएगा, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो गया। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या हो गया आपका, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का मीनिंग क्या हो गया आपका, एक क्या हो गया अपर ट्रायंगुलर, अपर, और ये दूसरा क्या हो गया आपका लोअर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो गया। ये ठीक है। अब ये देखिए, हेलो गुनीश। हाँ जी सर। हेलो हेमंत, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर।
क्या आने में थोड़ा लेट कर दिया आपने लग रहा है। अच्छा, कोई बात नहीं, और गया आपने, चलिए ठीक है। अब क्या देखिए, जितने भी डायगोनल मैट्रिक्स हो या स्केलर हो, अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर, सभी का डिटरमिनेंट क्या होता है वो देखिए। ए का देखो, बी का जो डिटरमिनेंट होगा डायगोनल को मल्टीप्लाई कर लीजिए, ए सी एफ करके देखिए इसको, एक्सपेंडिंग अराउंड दिस कीजिए। ये क्या होगा, ये जीरो जीरो होगा तो ये आपका कितना हो जाएगा, क्या होगा, सी एफ माइनस जीरो हो गया। तो ए क्या हो गया, सी एफ माइनस क्या होगा, जीरो, ए सी एफ नहीं हो गया, ए सी एफ हो गया। तो ऊपर वाले में भी क्या होगा, इसका भी जो डिटरमिनेंट है वो क्या होगा, इसमें भी डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए। अपर ट्रायंगुलर हो या लोअर ट्रायंगुलर हो, उसका डिटरमिनेंट क्या होगा, हमेशा डायगोनल को मल्टीप्लाई कर दो तो वो आपका इमीडिएट आपका डिटरमिनेंट ही निकलेगा आपका, कुछ सोचना नहीं है। रात वाली क्लास समझ में आया था कि नहीं आया था। देखिए देखो, यही मेन जो क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे ना बिल्कुल। अब जितना थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है ठीक से आपको क्या धीरे धीरे हम लोग बढ़ रहे हैं बिल्कुल। तो स्टार्टिंग में ऐसा लग रहा है कि बड़ा सिंपल सिंपल है, सिंपल सिंपल है, धीरे धीरे क्या है किताब खाने लगे। अब जेई में बायोलॉजी थोड़ा था हो गया, धीरे धीरे कितना बिल्कुल है ना टफ आने लगे, लेकिन वो टफ तो आ रहा है लेकिन वो समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं आ रहा है बिल्कुल। चलिए ये आपके आगे, अब ये दूसरा देखिए, पीछे का देखिए। अब ये बताओ क्या होगा, इसका डिटरमिनेंट क्या हो गया, इसका डिटरमिनेंट बताइए क्या हो गया, डायगोनल को एलिमेंट्स मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। अब ये पीछे वाला एक और है, अब बताइए इसका डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, बस एबीसी हो गया। तो अब देखिए, डायगोनल मैट्रिक्स हो, स्केलर मैट्रिक्स हो, अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर हो, इसका डिटरमिनेंट क्या होगा, हमेशा ही डायगोनल को मल्टीप्लाई कर दीजिए वो आपका डिटरमिनेंट निकल जाएगा। चलिए ये तो हो गया आपके। दूसरा बोलते हैं, ए इज इक्वल 1, एक सेकंड, इफ, सारे सुपर इंपॉर्टेंट, कंपटीशन का सुपर इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट एकदम डायरेक्ट आता है, बस क्वेश्चन आएगा बस नंबर डालिए और आंसर निकलेगा, सोचना होगा उसमें कुछ नहीं, डायरेक्ट आंसर ही निकलेगा। कंसेप्ट लीजिए क्लास से और उसका अप्लाई करना है आपको असाइनमेंट में, कुछ नहीं बिल्कुल है, जितना मैंने बता दिया ना उतना ही सारी बुक में आपको ऑलमोस्ट उतना ही मिलेगा, तो थोड़ी आगे पीछे करके, लेकिन मैंने बता दिया सारे पॉइंट्स आपको बता रहा, बस आपको चीजें करना है, कंसेप्ट लिया और असाइनमेंट अपना सीधे बनाना शुरू कर लीजिए, धीरे धीरे आपको जब चैप्टर जैसे फिनिश होगा आप देखना आपके अपने आप लगेगा कि सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अब देखो ए मेरा है पहला, ए, देन ए की पावर एन क्या हो गया 1, एन ए 0 1 होगा। अप्रूव करके दिखाएंगे, घबराइए अप्रूव करके दिखाएंगे। सेकेंड, अब इसी का ए का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, अगर इसका हम ट्रांसपोज कर दे तो 1 0 ए 1 हो गया, तो देन इसका ए की पावर एन भी क्या हो जाएगा, इसका भी ट्रांसपोज हो जाएगा, नहीं तो ये आपका क्या हो गया 1 एन ए, और ये कितना हो गया आपका, ये हो गया आपका 1 ए है और 0 1 है, तो ये हो गया आपका 0 1 जी, ठीक है। देखिए ये ऊपर ऊपर है तो देखो इस टाइम 1 ए है तो क्या होगा 1 एन ए हो गया, और ये क्या हो गया आपका 1 ए है, इस फॉर्म में है तो हम क्या लिखेंगे आप इसे, ये आपको ऐसा ही लिखेंगे। तीसरा देखिए आप, ए इज इक्वल
क्या हो गया 1 a² 0 0 1 0 a1 तो देन a की पावर n क्या हो गया आपका, ये हो जाएगा 1 0 0 एन ए 1 0 एन n प्लस 1/2 a का स्क्वायर एन ए 1 हो गया। सारे जी मेन में आ चुके हैं, सारे हैं ना जी मेन में। एक बार कुछ नहीं करना है, बस देखना है और बस वो। अब ये बताओ, ये ए दे रखा है, इसको ए की पावर 50 कर दे तो कैसे निकालेंगे? 50 पर तो कर नहीं सकते। अब ए दे रखा है और क्या निकालना है, ए की पावर 50 निकालना है। अब ये ए को 50 बार तो मल्टीप्लाई नहीं कर सकते ना, तो क्या है, मैंने खुद का डेवलप किया हुआ है। अब कहीं कहीं मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा, ढूंढ लेना। ये खुद का मेरा अपना रिसर्च करके है ना निकाला हुआ है कि ऐसा होगा तो क्या करेंगे। ठीक है, आ रहा है तो मैंने उसमें मैंने निकाला है। ठीक है, ये आ गया आपका। अब जरा सा क्वेश्चन हम देख लेते हैं, क्वेश्चन पूछेगा तो कैसे पूछेगा, कैसे आ रहा है वो भी देख लीजिए। चलिए आगे। हेलो गुनेश। हाँ जी सर। हाँ जी, समझ में आ रहा है। हाँ जी सर। हेलो हेमंत। हाँ जी सर। ओके ओके ठीक है, चलो देख रहा हूँ कि सोया हुआ तो नहीं है। ऑनलाइन पता नहीं चलता है सोया हुआ है कि जगह हुआ। चलिए, अब आपसे मैं पूछ रहा हूँ, क्वेश्चन है ई a इज इक्वल 1 1/2 0 1 है एंड a की पावर n है 1 50 0 1, देन n इज इक्वल व्हाट? ये जेई मेन में आया हुआ है क्वेश्चन। एकदम बिल्कुल है, एकदम ऐसे ही कॉपी बिल्कुल है, कट पेस्ट वाली बात। बताइए क्या होगा? हेलो गुनीश। सो तो है, ठीक है ना, 100 एन इज इक्वल 100 हो गया। तो क्या हो गया 1/2 एन में क्या हो जाएगा, इसका जो एन बनेगा वो क्या हो गया 1 1/2 एन 0 1 हो गया। और इसको इक्वल कर देंगे किसके साथ, ये मेरा 1/2 एन है, ये 1/2 एन को किसके इक्वल कर दीजिए 50, तो n/2 इज इक्वल 50, तो n इज इक्वल क्या होगा 100 हो गया आंसर। ये देंगे तो क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो आज तो सॉल्व कर लिया ना, नहीं आता तो फिर क्या होता है पता नहीं, कभी कितनी बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलिए दूसरा देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ए इज इक्वल 1 2 4 0 0 1 0, ये है आपका 2 1, देन a 50 is equal 1 a b 0 0 1 0 c और ये है 1, देन आपको बताना ये है कि a इज इक्वल व्हाट, b इज इक्वल व्हाट और c इज इक्वल व्हाट। ये भी जेई मेन में आया हुआ। b 5100। हेलो गुनीश, बताइए क्या हो गया, आंसर बोलिए। हेलो हेमंत, एबीसी की वैल्यू निकल गया।
हेलो सक्षम, निकला एबीसी की वैल्यू? ठीक है, बताइए। हेलो हेमंत, बोलिए ए की वैल्यू क्या है? ए की पावर 50, ये क्या हो गया आपका? ये तो मेरा ए हो गया और ये मेरा क्या हो गया? ए का स्क्वायर। ठीक है ना? तो बताइए क्या हो गया? ये क्या हो गया? ये तो हो गया 1, और ये कितना हो गया? 50। ए हो गया, फिर बताइए कितना हो गया? n, n+1/2 क्या होगा? ए का स्क्वायर तो क्या होगा? 50 इंटू क्या होगा? 51/2, और ये क्या होगा? ए का स्क्वायर। और बाकी तो ये तो ऐसे ही आ गया, 0 0 1 0, और ये क्या हो गया आपका? 50 इंटू ए। ए आपका कितना? चलो ए ही मैं रख देता हूँ, ये हो गया हमारा। अब बताइए ए के प्लेस पे वैल्यू क्या डालें? ए मेरा कितना हो गया? ए मेरा 1/2 है, ये वैल्यू आपका कितना हो गया? 50 इंटू 50 इंटू क्या है आपका? 2, तो ये आपका क्या होगा? 100 हो गया। यानी ये वाली जो वैल्यू है वो कितना हो गया? 100 है। तो सी भी क्या हो गया? 100 आ गया। यही है ना? इतना तो आ गया ना। अब इसका बताइए क्या हो गया आपका? 50 क्या हो गया आपका? 50 इंटू 51, और ए स्क्वायर कितना हो गया? 4, और बाई क्या हो गया? 2। 2 से 4 आपका कैंसिल, तो 50 और इंटू 2 तो क्या हो गया? 100, और 100 इंटू क्या हो गया? 51, तो क्या हो गया आपका? 5100। तो बी के प्लेस में आप क्या डालेंगे? 5100 हो गया आपका आंसर। क्या कहानी खत्म? आप कहेंगे कि ये तो आपने कर लिया, जैसे उस प्रूफ पे देख लें। ठीक? जो मैंने लिखा है, ये तो क्वेश्चन बनने भी शुरू हो गए। जी ठीक है ना? हेलो पुलिस, क्लियर है? हाँ जी सर। चलिए ठीक है, अब देखिए। और अभी जो मैंने फॉर्मूले लिखे हैं, जरा सा मैं उसका मैं प्रूफ भी करके दिखा देता हूँ। जैसे ए आपका क्या है? 1 है, 0 है, और ये आपका क्या है? ए है, और ये आपका है 1। तो बताइए क्या होगा? मैंने ए एन इज इक्वल क्या कहा आपको? 1 हो गया, एन ए हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया। चलिए ए का स्क्वायर निकालिए तो क्या होगा? ए स्क्वायर क्या होगा? ए इंटू ए। बताइए क्या होगा? 1 0 ए 1 हो गया। ये क्या हो गया आपका? 1 0 ए 1 हो गया। बताइए क्या हो गया आपका? इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया? ये हो गया 1, और 0 हो गया तो 1 ही हो गया। ये मेरा ए, और ए क्या हो गया? 2 हो गया। फिर आप बताइए क्या? 1 0 0 1 हो गया, तो ये हो गया 0 हो गया। और ये मेरा कितना हो गया? 1 और 0, ये हो गया 1 हो गया। जी ठीक है। हाँ हाँ, अब मैं तो ये चेक करके बता रहा हूँ ना कि वाई ए नहीं इक्वल 1/n, ये क्यों आ रहा है बिल्कुल, है ना? वो तो फॉर्मूला है, मैंने वो तो डिराइव करके रखा है ना, फॉर्मूला मैंने डेवलप करके रखा है ना। ये वाकई वो सही है कि नहीं, वो कैसे पता चलेगा? ये मैंने भी तो निकाला है ना, तब ना फाइनल आपको कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूँ ना कि हाँ ये सही है। आप तो क्लियर कॉन्फिडेंस में डेवलप करना चाहता हूँ आपके अंदर भी। बताइए तो ए क्यू बताओ क्या हो गया? ए स्क्वायर इंटू ए होगा, तो ये कितना हो गया? 1 0 2 ए 1 हो गया। और बताइए क्या हो गया? 1 0, और ये क्या हो गया? ए 1। बताइए मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया? ये आपका 0 हो गया, और 2 ए प्लस 1 क्या हो गया? 3 ए हो गया। फिर क्या हो? 1 इंटू 0 0 इंटू 1 क्या हो गया? 0 हो गया। और यहाँ पर क्या? 2 इंटू 0 और 1 इंटू 1 क्या हो गया? 1 हो गया। अरे ये गलत हो गया। ये आपका कितना होगा? 1 इंटू 1 हो गया, ये तो 1 हो गया ना। और दिस इज क्या होगा? 2 इंटू 0 1 इंटू 1। देखिए अब आपको दिखाई दे रहा है ए क्यूब में क्या हो गया? 3 ए स्क्वायर में क्या हो गया? 2 ए 4 में क्या हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। ए 5 में क्या हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे। जी ठीक है। चलिए अब दूसरा देखिए। अब मैंने लिखा ए मेरा क्या है? 1 0 0 1 ए 1 0 ए स्क्वायर ए 1 है। तो देन आपका क्या है? ए की पावर n क्या लिखा आपने? 1 0 0 एन ए 1 0, और n+1/2 ए का स्क्वायर। ये हो गया एन ए, और ये हो गया 1। जरा प्रूव कीजिए तो। ए स्क्वायर निकालिए तो क्या होगा?
फिर ए क्यू निकालिए, सॉल्व कीजिए तो ये हो गया। ए स्क्वायर निकाला आपने, फिर ए क्यू निकाला आपने, ए क्यू निकालिए। अब आप देखिए मैच करा करके, मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मेरी बातों को फॉलो करो, यू विल गेट 100 आउट ऑफ 100 इन मैथमेटिक्स। ये तुम उसे लिखवा दो कि 100 में 100 कैसे आएगा, 100 में 100 ही आएगा। आ गया। ए स्क्वायर में बताइए क्या हो गया आपका, ये तो ऐसे ही आ जाएगा ना, ये तो हो गया आपका 0 ए, और ये हो गया ए क्या हो गया, 2 ए हो गया आपका। ये हो गया ए स्क्वायर कितना हो गया, 3 ए स्क्वायर हो गया। ये हो गया आपका, ये हो गया आपका 0 ही हो गया, और ये मेरा हो गया 1 हो गया, और ये हो गया ए स्क्वायर ये हो गया 2 ए हो गया, और ये हो गया आपका 0 हो गया, और ये आपका 1 हो गया। अब ये देखो ए स्क्वायर में आपका कितना आ गया, ए स्क्वायर में आपका बताइए क्या हो जाएगा। अब इसमें n के प्लेस पे 2 डालो तो क्या आ जाएगा, n के प्लेस पे आप यहाँ पे 2 डालोगे तो कितना आ जाएगा, तो ये 2 इंटू 3/2, तो देखिए 3 आ रहा है, ठीक है। और करके दिखाओ, चलो एक भी निकालो, करो कि तभी मजा आएगा ना, बिल्कुल लगेगा कि हाँ फॉर्मूले याद हो जानी चाहिए, बिल्कुल है ना। देखो बिल्कुल है ना, यही मैंने तो क्वेश्चन मैंने दिखाया ना आपको, कुछ नहीं करना। आप बस क्या है कि आप पागल ही हो जाओगे, सॉल्व नहीं कर पाओगे, 50 से 50 दे देगा, आप कोई पैटर्न ही नहीं फॉलो कर पाओगे। जो उसका पैटर्न जो फॉलो हो रहा है ना, वो बहुत ज्यादा टाइम देगा आपको उसको कैच करने में। आपके पास पहले से मैंने रेडी करके रखा। चलिए ये क्या होगा 1 0 0, दिस क्या होगा 2a 1 0, 3a स्क्वायर 2a, और ये क्या हो गया 1 हो गया, दिस इज क्या होगा 1a का स्क्वायर 0 1 a हो गया, और 0 0 1 हो गया। आप करके देखिए तो कितना हो गया, ये तो हो गया 1 ही आ गया आपका। ये आपका कितना हो गया 2a प्लस a, ये हो गया मेरा 3a हो गया। अब बताइए क्या हो गया 3a स्क्वायर, और ये क्या हो गया आपका 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो 3 तो ये 6a स्क्वायर हो गया आपका, 6e का स्क्वायर हो गया, और बाकी आपका 0 0 हो गया, ये हो गया 1 0 हो गया, और ये आपका कितना हो गया, ये भी 3a हो गया, ये 1 हो गया। देखिए अब ये आप n के प्लेस पे आप 3 डाल दो तो कितना हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा n प्लस 1/2 कितना होगा 3, ये क्या होगा जी 3 इंटू क्या होगा 4/2, बताइए क्या होगा 6 आ गया, 6a स्क्वायर आ गया, ठीक है बिल्कुल फिट है। फॉर्मूला हमारा क्या है, एकदम रेडीमेड फॉर्मूला आ गया। चलिए हाँ हाँ, हेलो हेमंत गुनीश, समझ में आ रहे हैं फॉर्मूले। हाँ जी सर। चलिए ओके, और क्वेश्चन भी आ रहे हैं, ये सभी क्वेश्चन, ये मेन तो कंसेप्ट यही है। आप यहाँ देखो फॉर्मूला क्या है, a इंटू एडजॉइंट a किसके इक्वल होता है, डिटर्मिनेंट a इंटू i। ये आपको प्रूफ करने के लिए भी आता है, ये आपको क्या है सीबीएसई में प्रूफ करने के लिए आता है, इसलिए रिजल्ट आपको याद होना चाहिए। a इंटू एडजॉइंट a क्या हो गया, डिटर्मिनेंट a इंटू i, i क्या हो गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। चलिए अब ये देखिए, अब ये बताओ, दूसरा हो गया पहली प्रॉपर्टी, दूसरी जो प्रॉपर्टी होता है, ये सब सिंपल सिंपल प्रॉपर्टी सब देखिए, और मैं क्या मैट्रिक्स से पहले इसको, चलिए पहले ट्रांसपोज पे कुछ कर लेते हैं। ट्रांसपोज बताइए क्या हो गया आपका, ए का ट्रांसपोज आप जानते हैं, रो एंड कॉलम को इंटरचेंज कर लेते हैं तो ट्रांसपोज बन जाता है। चलिए अब बताओ ए का ट्रांसपोज क्या हो गया, ए हो गया आपके। चलिए ए प्लस बी का ट्रांसपोज क्या लिखते हैं, ए ट्रांसपोज प्लस क्या हो गया बी का ट्रांसपोज, ए माइनस बी का ट्रांसपोज बताइए क्या हो गया, ए का ट्रांसपोज क्या हो गया बी का ट्रांसपोज हो गया जी, ठीक है। तीसरा देखते हैं,
ए बी का ट्रांसपोज आपको क्या लिखना है, बी ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज, इसे कहते हैं रिवर्सल रूल करते हैं। अगर 3 आ गया तो क्या लिखेंगे, का ट्रांसपोज बताइए क्या हो गया, ये हो गया सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज और ये हो गया ए ट्रांसपोज। 4 आ जाए 5 आ जाए सबको उल्टा कर देना, हो गया, ये हो गया। अगर आपका कोई कांस्टेंट आ जाए के ए का जो ट्रांसपोज है तो आपको क्या लिखना है, के इंटू ए का ट्रांसपोज, कुछ नहीं, के है ना सिंपल मल्टीप्लीकेशन है, वो मैट्रिक्स के साथ वो जहां भी रहेगा उसको ऑर्डर चेंज कर दो, सारे रो को कॉलम भी करेंगे, फिर वो उसका काम ही है कि मल्टीप्लाई कर दो, वो मल्टीप्लाई करते रहेगा। चलिए के का ट्रांसपोज क्या होगा, के ए ट्रांसपोज हो गया आपके, ये ठीक है। एक वो होता है ना ए ट्रांसपोज वर्ड से जो तो इनवर्स का ट्रांसपोज। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, ए इनवर्स का ट्रांसपोज क्या हो गया, हाँ बिल्कुल है, ए ट्रांसपोज का वो इनवर्स में आएगा तब बिल्कुल है ना। चलिए ये भी है ना, ये है ना कंपटीशन में क्या है, डायरेक्ट हम यूज करते हैं, ठीक है। ए इनवर्स का ट्रांसपोज क्या हो गया, ए ट्रांसपोज का इनवर्स हो गया। एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, आता नहीं है बिल्कुल है ना, आएगा तो पता नहीं कितने पेज भर आएगा वो, ठीक है। ए इनवर्स का ट्रांसपोज हो गया और ये क्या हो गया, ए ट्रांसपोज का। अब ए ले रखा है, फिर कह रहा है कि इनवर्स निकालो फिर ट्रांसपोज निकालो, और फिर क्या करेगा, ए का ट्रांसपोज निकालो फिर इनवर्स निकालो, देखिए कितना लंबी प्रोसेस हो गया। एक सीबीएसई में आ जाएगा तो मुश्किल बिल्कुल काफी लंबी है। चलिए ये हो गया आपके, चलो ये हो गया, चलो लिख लिया, वो भी अच्छा हुआ। चलिए तो ये तो हो गया ट्रांसपोज का हो गया। चलिए एक है, मैं इसे, चलो इसको हम अभी ये स्टॉप करते हैं क्योंकि ये वाली प्रॉपर्टी हम बाद में यूज करेंगे। पहले मैं चाहता हूं सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का डेफिनेशन जान लेते हैं। सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक और कंपटीशन का फेवरेट पॉइंट है। अभी तक तो हम एनसीईआरटी में सीखते हैं ना, और कंपटीशन में उसी चीज को क्या है, वो थोड़ी सी हल्का सा घुमा फिरा के देता है, बस जिसको कंसेप्ट क्लियर है उसको दिक्कत नहीं। चलिए अब जरा हम सिमेट्रिक के बारे में कह देते हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये हमेशा, और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जब भी होते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स में ही होते हैं, क्योंकि उसका रो को कॉलम कर दिया तो क्या होगा, इक्वल कब होगा, जब स्क्वायर मैट्रिक्स से तभी होगा ना। आप 2/3 है तो 3/2 करेंगे तो भी इक्वल नहीं हो सकता, नहीं कोई आपका 2/3 मैट्रिक्स है, अब ए मेरा क्या हो गया, आपका है 2/3 मैट्रिक्स है, सपोज किया 3/2 है, और ए का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो गया जी, ये हो गया आपका 3/2 मैंने ले लिया, ये 3/2 है, तो ए का ट्रांसपोज बताइए क्या हो जाएगा, हो जाएगा 2/3 हो गया। अब बताइए क्या होगा, ए और ए ट्रांसपोज का पहले तो ऑर्डर ही सही नहीं है, तो बताइए इक्वल की बात ही नहीं करेंगे, पहले ऑर्डर सेम होना चाहिए, देन एलिमेंट्स की बात करते हैं ना कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होनी चाहिए। यहाँ पे क्या है, आपका ऑर्डर ही सेम नहीं है, इसलिए आपका ये है ऑर्डर इक्वल नहीं है, तो इसका ट्रांसपोज और सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के बारे में बात ही नहीं कर सकते हैं। चलिए ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देखिए डेफिनेशन क्या हो गया, डेफिनेशन क्या हो गया, और स्क्वायर मैट्रिक्स इज symmetric matrix, symmetric matrix if क्या हो गया, A ट्रांसपोज इज इक्वल ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स if A ट्रांसपोज इज इक्वल ए हो गया। ये आपने बहुत सारा किया है, चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक एग्जांपल ले लीजिए, आपका क्या हो जाएगा, कोई भी मैंने ले लिया, ए ले लिया, क्या हो गया आपका, ये हो गया, ए है बी है सी है, ए बताइए क्या हो गया, बी आपका हो गया, बी हो गया, ई हो गया, आर हो गया, सी हो गया, आर हो गया, आपके टी मैंने ले लिया, ई क्या ले लिया सर, टी मैंने ले लिया, कुछ सही नहीं लग रहा, आर ये मैंने एस ले लिया। अब यहां देखिए ये क्या हो गया, जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं, डायगोनल एलिमेंट्स के जस्ट
जो एलिमेंट्स है आपके क्या होगा, इसका इक्वल है आपका बी, आपका किसके इक्वल है, बी के इक्वल है, सी सी के इक्वल है, आर आर के इक्वल है। इसको हम लिखेंगे कैसे, ये आपका ए आई जे तो है, जहां पे ए आई जे इज इक्वल क्या होगा, ए जे आई के इक्वल है। देखिए ए आई जे किसके इक्वल है, तभी वो सिमेट्रिक हो सकता है। अब देखो क्या होगा, ए वन टू क्या हो गया, ए टू वन के इक्वल हो गया, तो ए वन टू तो यही है और ए टू वन आपका ये हो गया, तो ये आपका डिफिनीशन हो गया। ये मेरा स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होगा, ए इज इक्वल आई जे है, वेयर क्या होगा, ए आई जे इज इक्वल क्या होगा, ए जे आई हो गया आपका। ये ठीक है, चलिए ये तो हो गया सिमेट्रिक का हो गया। देखिए आपका क्या हो गया, ये डायगोनल आप कुछ भी हो सकता है, उसके ऊपर और नीचे का जो एलिमेंट्स है, करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स है वो सेम होना चाहिए, बी सी सी है, आर आर है, बस देखिए, और सिमेट्रिक आप उसको बोलते हैं। ये ठीक है, डायगोनल पे कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट है आपका स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक में क्या है, skew symmetric matrix. A is a skew symmetric matrix. A square matrix. A square matrix. A is a skew symmetric matrix if A transpose is equal माइनस ए ट्रांसपोज क्या हो गया, माइनस ए। आप इसका डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, ए आई जे तो है, जहां पे ए आई जे किसके इक्वल हो गया, माइनस ए जे आई। ए आई जे क्या हो गया, स्क्वायर मैट्रिक्स है आपका, ये मेरा क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, और उसके जो एलिमेंट्स कैसा होना चाहिए, ए आई जे हमारा किसके इक्वल होना चाहिए, माइनस ए जे आई के इक्वल होना चाहिए। चलिए इसी पर आप देखिए, एक एग्जांपल ले लेते हैं, कोई भी आपका ले लिया। अब ये बताओ डायगोनल एलिमेंट्स क्या होगा, डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, तो डायगोनल एलिमेंट्स के लिए बताइए क्या होगा, यहाँ पे आपका जो डायगोनल एलिमेंट्स है, क्या हो गया, ए आई आई, ये क्या होगा, आई इज इक्वल क्या हो गया, जे हो गया डायगोनल एलिमेंट्स के लिए। बताइए क्या हो गया, ए आई आई की जे क्या हो गया, माइनस ए आई आई हो गया। नहीं, डायगोनल एलिमेंट ही है ना, एलिमेंट्स होना चाहिए ए आई जे इज इक्वल माइनस ए जे आई होना चाहिए, और डायगोनल है तो क्या होगा, आई इज इक्वल जे, दोनों की इक्वल कर देंगे, तो ए आई आई इज इक्वल क्या होगा, माइनस ए, माइनस क्या हो गया, ए आई आई हो गया आपका, इस साइड आ गया क्या हो गया, टू ए आई आई इज इक्वल जीरो, तो देयरफॉर क्या हो गया, ए आई आई बताइए क्या हो गया, जीरो हो गया, तो देयरफॉर इसमें जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो जीरो होते हैं। ये सीबीसी में पूछा हुआ है, व्हाई द डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल, दैट व्हाई द डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। एक कोचिंग वाले ने पूछे, ये तो पहले बताओ ये क्वेश्चन कहां से आ गया, व्हाई द डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो इन द सिस्टेमेटिक मैट्रिक्स, क्योंकि वो तो डेफिनेशन पढ़ते नहीं है ना, वो तो देखते हैं कि जीरो जीरो हो गया, अरे क्यों हो गया वो भी तो देखो, समझ पा रहे हैं। तो A11 इज इक्वल टू A22 हो गया, A33 भी जीरो होगा, रिएक्शन ये इसका जो डायगोनल एलिमेंट्स होगा वो क्या होगा, ऑलवेज जीरो जीरो ही होगा। चलिए एक ऐसा ही एक सॉरी एक एग्जांपल ले लेते हैं, जीरो और ये मैंने क्या ले लिया 5 3 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये मेरा उल्टा होना चाहिए निगेटिव, ये क्या हो गया -5, और ये कितना होगा -3, डायगोनल एलिमेंट्स क्या होगा जीरो, और ये मैंने -7 ले लिया, तो यहाँ क्या हो जाएगा 7, और ये हो गया जीरो हो गया। सिस्टमेटिक आप इसे एक ट्रांसपोज निकालेंगे, माइनस मल्टीप्लाई वही फिर आपका आ जाएगा, ये ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए हेलो गुनीश आने हेमंग, ये क्लियर है यहाँ तक, हाँ जी सर। हाँ जी सर। ये तो बहुत आसान है, इसमें क्लियर होने की बात ही नहीं करता, आपने सीबीएसई में कर रखे हैं बिल्कुल, ये भी मेरा काम है, इसमें छूटना नहीं चाहिए ना, नहीं भी कराए होंगे
मिस कर दिया हो तो चलिए। अब आप देखिए ई, ठीक है, इंपॉर्टेंट किया था ई, ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मैट्रिक्स, then prove that पहला पहला है A प्लस A ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक, दूसरा है A माइनस A ट्रांसपोज इज, नहीं ये मैंने गलत लिख दिया, A इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स कीजिए, अभी इसकी जरूरत नहीं है, वो बाद में जरूरत पड़ेगी। A इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, then prove that A plus A transpose is symmetric और A minus A transpose is skew symmetric मैट्रिक्स। ठीक है, अब ये बताइए प्रूफ देखिए इसका, A प्लस A का ट्रांसपोज क्या होगा? अगर ये सिमेट्रिक होगा तो इसका ट्रांसपोज क्या होना चाहिए? सेम ही आना चाहिए ना। सिमेट्रिक के केस में क्या होता है? ए ट्रांसपोज क्या होता है? ए होता है, तो बताइए इसका बताइए क्या होगा? ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या लिखेंगे? ए ट्रांसपोज और फिर क्या होगा? ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हो गया। अब बताइए क्या हो गया? ए ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज और ट्रांसपोज क्या हो गया? एक। तो आप इसे क्या लिख सकते हैं? ए प्लस क्या होगा? ए ट्रांसपोज लिख सकते हैं। तो देयरफॉर ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होगा? ए प्लस ए ट्रांसपोज हो गया जी, ठीक है, ये हो गया। सेकेंड बताइए क्या होगा? ये आपके बोर्ड में के लिए भी इंपॉर्टेंट और कॉम्पिटिशन के लिए तो ये सर क्या है कि 4 ऑप्शन रहेगा, उसमें क्या है एक गलत होगा, तो कुछ ऐसे ही सब रहेगा, उल्टे पुल्टे रहेगा, तो किसी क्या है कुछ थ्योरी बेस्ड रहेगा और कहेगा कौन सा सही है कौन सा गलत है। बताइए सेकेंड वाला बताइए क्या होगा? ए माइनस ए का ट्रांसपोज बताइए क्या हो गया? ए का ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज और ट्रांसपोज हो गया। और बताइए क्या हो गया? ए ट्रांसपोज माइनस क्या हो गया? ए हो गया जी, ठीक है, और माइनस को बाहर निकाल दीजिए, ये क्या हो गया? ए माइनस ए ट्रांसपोज, देखिए यही है ना, इसका ट्रांसपोज ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या हो गया? माइनस ए ट्रांसपोज, हेंस इट इज skew symmetric हो गया, बस हो गया, हेंस इट इज skew symmetric, हेंस it is hence it is skew symmetric, skew symmetric matrix। ये ठीक है, आगे चलिए। आपसे कंपटीशन में कैसे आएगा इसका वो देखिए, कंपटीशन में जो आते हैं वो कैसे आ सकता है वो देखिए आप। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। ए स्क्वायर मैट्रिक्स क्या देखिए आप क्या होगा? ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए square matrix can be written as the sum of symmetric and skew symmetric matrices। ये आपके एनसीईआरटी में है ना, ए स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी रिटन, ए को क्या लिखते हैं? पी और क्यू के फॉर्म में लिख देते हैं। पी मेरा क्या होगा? सिमेट्रिक, और क्यू मेरा क्या हो गया? स्क्यू सिमेट्रिक। वही चीज मैं फिर से एक बार करा देता हूँ, दोहराइए नहीं, बिल्कुल है, अब कुछ पॉइंट छोटे ही नहीं है, बिल्कुल चाहे जितनी पूछ लो, जैसे पूछो बिल्कुल है ना। अब ये देखो मेरा क्या हो गया? ए इमेज क्या हो गया? लेट ए बी क्या हो गया? स्क्वायर मैट्रिक्स
तो therefore A को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस A ट्रांसपोज बाई 2, और फिर बताइए A माइनस A ट्रांसपोज बाई 2 हो गया। A प्लस A ट्रांसपोज बाई 2 और प्लस क्या होगा, A माइनस A ट्रांसपोज बाई 2 हो गया। ये ठीक है, पहला वाला क्या है, सिमेट्रिक है, और दूसरा क्या हो गया, एग्जाम में तो आपको प्रॉपर बताना पड़ेगा ना, इसका डैश निकालेंगे, दूसरे का भी है ना, और इसको आपने क्या लेना है, आपको P लेना है, और दूसरा क्या हो गया, Q हो गया। फिर P का सिमेट्रिक निकालेंगे तो वही ट्रांसपोज निकालेंगे, वही आ जाएगा। Q का जो ट्रांसपोज है क्या हो जाएगा, माइनस आ जाएगा। और हमने पहले प्रूव कर लिया है A प्लस A ट्रांसपोज क्या होगा, सिमेट्रिक है। ये क्या है आपका, सिमेट्रिक है। और दूसरा बताइए क्या हो गया आपका, SQ सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक है, क्या हो गया, SQ सिमेट्रिक आ गया। ये ठीक है, ये ठीक है। ये देखिए क्वेश्चन पूछेगा कैसे, वो देखिए आप कंपटीशन में आप लोग सीबीसी के लिए तो आए नहीं, वो आएगा नहीं, 100% आएगा, जो हम कहते हैं वो होता है। चलिए अब ये देखिए, राइट ए मैट्रिक्स ए, द मैट्रिक्स A is equal 2, 3, 5, 7 is written as the sum of symmetric and skew symmetric matrices. Then write the symmetric matrix. अब बताइए A को आपने क्या लिखा था, A है ना, P प्लस Q है, तो मुझे सिमेट्रिक निकालना है, तो मीन्स क्या हो गया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकालने का मीनिंग क्या हो गया, क्योंकि A को सिमेट्रिक और SQ सिमेट्रिक लिखते हैं, और मुझे सिमेट्रिक फाइंड करना है, इसका मीनिंग निकालना क्या है, P निकालना है। क्या निकालना है, P निकालना है। तो P को बताइए क्या लिखेंगे, हाँ A प्लस A ट्रांसपोज नहीं हो गया, नहीं है ना, तो आप डाल दीजिए। आपको क्या है, अब आपको क्या है, एमसीक्यू क्वेश्चन में ऐसा ही करना, और A ट्रांसपोज बताइए, तो क्या होगा, A ट्रांसपोज क्या हो जाएगा आपका, A यहाँ पे आपका क्या हो गया, A का ट्रांसपोज बताइए क्या हो गया आपका, A ट्रांसपोज क्या हो गया, 2, 3, 5, 7 हो गया। दोनों को ऐड कर दीजिए, कितना हो गया बताइए, तो A प्लस A का ट्रांसपोज बताइए क्या होगा, A प्लस A ट्रांसपोज क्या, 2 प्लस 2 क्या हो गया, 4, फिर बताइए क्या होगा, 3 प्लस 5 क्या होगा, 8, 5 प्लस 3 क्या होगा, 8, और 7 प्लस 7 क्या होगा, 14 हो गया। बताइए क्या हो गया, 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो गया, 2, 4, 4, 7, इसका आंसर हो गया। और इसी में आपसे ये पूछे कि स्क्यू सिमेट्रिक बताओ, तो क्या लिखेंगे आप, राइट द स्क्यू सिमेट्रिक। बताइए क्या हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक में बताइए क्या हो गया आपका, स्क्यू सिमेट्रिक बताइए क्या होगा, एक ही में सारा कर लेता है ना। अब बताइए स्क्यू सिमेट्रिक करना हो, स्क्यू सिमेट्रिक का मतलब ये क्या हो गया, Q इज इक्वल हाफ A माइनस क्या हो गया, A ट्रांसपोज, ये ठीक है, यही हो गया ना। तो आप बताइए क्या लिखेंगे, हाफ A माइनस A ट्रांसपोज, तो क्या होगा, 2 माइनस 2 क्या होगा, 0, 3 माइनस 5 क्या होगा, -2, 5 माइनस 3 हो गया 2, और ये क्या हो गया आपका 7 माइनस 7 क्या होगा, 0, और फिर 2 से डिवाइड कर दीजिए, ये क्या हो गया आपका 0, -1, 1, और ये क्या हो गया 0 हो गया। जी ठीक है, यही है ना आपके, हो गया आपके सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में हो गया। चलिए दूसरा देखिए आप, क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, धीरे धीरे आपको मैं पैटर्न पे बता रहा हूँ, पैटर्न बताते हैं फिर हम टफ क्वेश्चन पे भी आएंगे। अब देखिए E
if A and B are symmetric matrices, then prove that पहला है AB plus BA is symmetric matrix. Second is AB minus BA is SQ symmetric matrix. ठीक है, चलिए ये आपके लिए बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। और कंपटीशन में छोटे छोटे है ना कई जो ऑप्शन देंगे उसमें कुछ ऐसी, ये देखो ये मेरा बेसिक है, आप इसी को क्या है थोड़ा और बड़ा करेगा और थोड़ा सा आपको क्या है डरावना जैसे है ना, बड़ा कुछ ऐसे लंबे चौड़े डालेगा, लेकिन लॉजिक आपका क्या है यही रहेगा। तो चलिए कुछ बेसिक लॉजिक को हम पहले से प्रूव कर लेते हैं और बोर्ड के लिए तो ऐसा ही आएगा, सिंपल ऐसे ही आएगा। चलिए अब आप देखिए पहला का प्रूफ करके देखिए। अब ये बताइए क्या हो गया आपका ए एंड बी क्या हो गया, ए एंड बी क्या हो गया, सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक है तो देन इसमें क्या होगा, ए ट्रांसपोज क्या हो गया ए और बी ट्रांसपोज क्या हो गया बी हो गया। अब इसे जरा प्रूव करके देखो तो क्या हो गया, ए बी प्लस बी ए क्या हो जाएगा, इसका ट्रांसपोज बताइए क्या लिखेंगे, ए बी का ट्रांसपोज और फिर क्या हो गया बी ए का ट्रांसपोज हो गया, ए बी का ट्रांसपोज प्लस क्या हो गया बी ए का ट्रांसपोज, फिर इसे उल्टा कर दे, बी ए का ट्रांसपोज को हम क्या लिखेंगे, बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज, फिर क्या होगा ए का ट्रांसपोज क्या होगा बी का ट्रांसपोज। अब बी ट्रांसपोज बताइए किसके इक्वल है, बी मेरा क्या हो गया बी हो गया ए हो गया और ये मेरा हो गया ए बी हो गया। अब इसे जरा सा उल्टा कर दीजिए, ये आपका कितना हो जाएगा, ये हो गया ए बी और प्लस क्या हो गया बी ए, यहीं पे आ गया ना, तो देयरफॉर ए बी प्लस बी ए का ट्रांसपोज क्या हो गया यही आ गया ना, तो हेंस क्या हो गया, इसका ट्रांसपोज किया तो वही आ गया, हेंस इट इज सिमेट्रिक, हेंस इट इज सिमेट्रिक। दूसरा बताइए ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज, खुद ही करो तो इसकी सिमेट्रिक कीजिए तो ये हो गया। हेलो गुनीश हो गया ब्रो, हाँ जी सर। ट्रांसपोज क्या हो गया माइनस बी ए का ट्रांसपोज, फिर ए बी का ट्रांसपोज को उल्टा कर दीजिए, ये हो गया बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज, फिर क्या होगा ए का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज क्या हो गया आपका बी हो गया ए ट्रांसपोज ए, फिर ए और ये बी हो गया, फिर आप माइनस बाहर निकाल दीजिए, तो माइनस बाहर निकालेंगे तो ये आपका क्या हो गया माइनस ए बी माइनस क्या हो गया बी ए, देखिए यही आ गया आपका, ये मेरा आ गया, यही चीज आपका क्या होगा माइनस में आ गया, तो देयरफॉर क्या होगा इसकी सिमेट्रिक हो गया जी, ठीक है। हाँ कुछ मेरा क्वेश्चन करते हैं और कुछ हो गया, आप लोगों को मैंने कुछ भेजे हैं मैं इसे डिटरमिनेंट है हाँ जरूर क्यों नहीं, बस ये हेलो मनीष मिला मैट्रिक्स पे असाइनमेंट, हाँ जी सर। ओके वैसे मैट्रिक्स में असाइनमेंट में बहुत उतना नहीं है लेकिन फिर भी अभी है ना है ना काफी है अभी, और आगे भी देंगे आपको, अभी थोड़ा बेसिक वाला ही है। ये जो बुकलेट है ना बायनोमियल थ्योरम पर एक बुकलेट है, आपको कैसे मिलेगा गुनीश, सर सर को बोल देना वो मेरे को या तो मेल कर देंगे या तो फिर कोई ले लेगा। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है कोई बात नहीं, सर को बता देंगे बिल्कुल है आप कलेक्ट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, ज्यादा तो क्वेश्चन है ना बड़ी सिंपल सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाइए, असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाइए।
Assignment का क्वेश्चन नंबर 9. A and B are 3 by 3 matrices such that AB is equal B है. इसमें थोड़ा AB plus B कर दिया है. देखिए थोड़ा सा मैं करेक्शन कर देता हूँ. A and B are A and B are 3 by 3 matrices such that AB is equal B and BA is equal A. मैं बताना ये है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है. ऑप्शन मेरा है A square is equal A and B square is not equal to B. A square is not equal to A and B square is equal to B है. C आपका हो गया A square is equal to A and B square is equal to B. और D आपका है A square is not equal to A and B square is not equal to A. ठीक है, मिल गया क्वेश्चन नंबर 9. चलिए अब देखते हैं. अब बताइए ए बी इज इक्वल क्या है. बी है. ए बी इज इक्वल क्या है. बी है. और मैंने क्या किया, बी से मल्टीप्लाई किया. प्री मल्टीप्लाई बाई बी. प्री मल्टीप्लाई बाई क्या हो गया बी. यानी प्री मल्टीप्लाई का बी का मीनिंग ये है कि जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों साइड क्या होगा. ये मेरा ए बी है, इसको मैंने यहाँ पे लिखा बी इंटू बी लिख दिया. चलो ए बी प्लस बी है इक्वल टू बी है. ए बी इज इक्वल बी है. क्वेश्चन में प्लस हाँ वो मिस्टेक है ना, एरर है ना, तो एरर है बिल्कुल है ना. ठीक है, याद तक आ गया. प्री मल्टीप्लाई यानी देखो बी से क्या हो गया, बी से क्या हो गया. बी आपका क्या है, पहले मैंने मल्टीप्लाई किया दोनों में. आपका बी आपने यहां भी डाल दिया और यहां भी डाल दिया. अब ये बताइए बी ए हमारा किसके इक्वल है. बी ए हमारा बताइए किसके इक्वल है. बी ए आपका क्या हो गया, बी ए मेरा किसके इक्वल, ए के इक्वल है. तो ये मेरा क्या होगा, ए बी इज इक्वल क्या हो गया, बी का स्क्वायर हो गया. अब बताइए ए डी हमारा किसके इक्वल है, यहाँ पे बी है. तो ये मेरा क्या होगा, बी इज इक्वल क्या हो गया, बी स्क्वायर हो गया. पहली बात तो बी स्क्वायर बी हो गया. अब बताइए, अब हम स्टार्ट करते हैं किसे, अब हम स्टार्ट करते हैं आपके ए बी इज इक्वल बी से, नहीं बी ए इज इक्वल, हम स्टार्ट करते हैं बी ए इज इक्वल क्या है ए से. अब हम मैंने मल्टीप्लाई किया प्री मल्टीप्लाई बाय ए. प्री मल्टीप्लाई बाय ए तो क्या हो जाएगा आपका, ए इंटू क्या हो गया, बी ए इज इक्वल क्या होगा, ए इंटू ए हो गया प्री मल्टीप्लाई बाय ए. अब ये बताइए ये मेरा क्या हो गया, इस ए बी की जगह पे क्या डाल सकते हैं, बी डाल सकते हैं. ए बी की जगह पे बी डाल दीजिए. ये क्या हो गया, बी ए इज इक्वल क्या होगा, ए का स्क्वायर. और ये बताइए बी ए हमारा किसके इक्वल है, बी ए हमारा किसके इक्वल है, ए के इक्वल है. तो देयरफॉर ए इज इक्वल क्या होगा, ए का स्क्वायर. ठीक है, तो देयरफॉर क्या होगा, ए स्क्वायर इज इक्वल ए और बी स्क्वायर इज इक्वल बी. ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 30 देखिए तो क्या होगा, 30 दिखाई दिया है, 17 हो गया. नहीं वो तो ऐसे ही है ना, आपको दिखाया है मैथमेटिक्स है ना, आपको मैंने दिखाया. तो कि मतलब ये है कि ऐसा क्वेश्चन है, क्या है ऐसा क्वेश्चन है. क्योंकि आपको क्या है थोड़ा सा एक रिवीजन जो क्या है कि आंसर ऐसा है. पहला क्वेश्चन बनाइए तो क्या कह रहे हैं हम, पहला क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन
फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, if n is a natural number, if n is a natural number, then 2 minus 1 3 minus 2 की पावर n each क्या हो गया, पहला है 1001 कब, if n is even है, b मेरा क्या हो गया 1001 if n क्या हो गया, n is odd हो गया, c बताइए क्या हो गया आपका -1001 if क्या हो गया n is a नेचुरल नंबर। चलिए बिल्कुल डी मेरा हो गया नॉन ऑफ दीज। चलिए बनाइए तो पहले तो ए स्क्वायर निकालना होगा तभी तो ऑड इवन का पता चलेगा, नहीं तो ए स्क्वायर निकाल के क्या आएगा, ए स्क्वायर कितना हो गया ए इंटू ए, ये आपका कितना हो गया 2 minus 1 3 minus 2 और ये क्या हो गया 2 minus 1 और 3 minus 2 हो गया। मल्टीप्लाई कीजिए, ये क्या होगा 4 और -3 1 हो गया और 6 minus 6 क्या होगा 0 और ये क्या होगा -2 और +2 0 और -3 + 4 क्या होगा 1। अब ये बताइए इवन है तो ए स्क्वायर हो गया, अब ए स्क्वायर की पावर जितना भी हो जाए तो क्या होगा वही होगा ना, आइडेंटिटी को जितनी बार मल्टीप्लाई करो यानी ए स्क्वायर आ गया तो क्या हो गया आपका, यानी इवन जो पावर बनेगी तो क्या होगा, इवन जो पावर बनेगा तो क्या हो गया आपका आइडेंटिटी बनेगा, इसका मीनिंग क्या होगा, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो गया। हेलो गुरीश, हेमंत गुरीश जी बताइए समझ में आ रहा है। हाँ जी सर। यस सर। ओके हाँ ये बिल्कुल है, बने हुए दोनों के असाइनमेंट कर नहीं रहे हैं और मैट्रिक्स से एक ही क्वेश्चन में देखते हैं करते हैं कहा यस सर चलो ठीक है ओके। हाँ ये आपका क्या होगा ऑप्शन ए मेरा करेक्ट हो गया। और देखिए एक टर्म है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स रैंक वाले चीज नहीं करना, इस क्वेश्चन में क्या है रैंक वाला जो आएगा टर्म है ना उसको नहीं करना, ठीक है। इनवर्स ऑफ हियर अब हम नया चीज जो सीखेंगे वो हम नेक्स्ट क्लास, क्योंकि अब मुझे लगता है कि अब नया चीज ज्यादा बताना अभी नहीं लग रहा है, ठीक है। अब हम मुलाकात होगी मेरी अब नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी, तब तक क्या है आप अपना बाइनोमियल फॉर्मूला का असाइनमेंट जरूर पक्का करो, क्या क्या करके लाओगे उसके जो पीवाईक्यू जो एमसीक्यू क्वेश्चन है उतना जरूर कर दो ताकि आपका एक लग जाए ना कि एक लेवल तक आपको लग जाए कि हाँ आपने कर दिया। चलिए ठीक है ओके, फिर मिलते हैं, कल ही मिलना है आपको 9 बजे, कल मिलेंगे 9 o'clock। हेलो मुनीश, कल मिलते हैं 9 AM ऑफलाइन मिलेंगे बिल्कुल है ना, ठीक है ऑफलाइन बिल्कुल है, यहीं पे मिलेंगे सेंटर पे ही मिलेंगे 9 AM 9 to क्या हो गया 11 कल फिर है ना। अब अपना असाइनमेंट भी कर लीजिएगा, कुछ हो सकता मैट्रिक्स में ज्यादा कुछ तो है नहीं, इसमें वैसे तो कर सकते हैं बिल्कुल है ना, और बाइनोमियल थ्योरम का भी वाई करेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। चलिए ठीक है ओके थैंक यू, फिर मिलते हैं।